बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा विक्रम शासन करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हमेशा उनके हित में फैसले लेता था। लेकिन एक दिन राजा को सपना आया कि उसका राज्य खतरे में है। सपने से व्याकुल होकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना बताया। मंत्रियों ने कहा, राजन, यह केवल एक सपना हो सकता है, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। तभी राज्य के सीमांत से एक संदेश आया कि एक दुष्ट राजा रणधीर हमारी सीमाओं पर हमला करने की योजना बना रहा है। राजा विक्रम ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन वह केवल युद्ध से समस्या का हल नहीं निकालना चाहता था। इसलिए उसने पहले शांति से बात करने के लिए अपने सबसे चतुर दूत को भेजा। दूत ने रणधीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और अपनी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रम जानते थे कि सीधे युद्ध में कई निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी गुप्तचर सेना को रणधीर की सेना में भेजा और उनकी कमजोरियों का पता लगाया। जब युद्ध हुआ, तब राजा विक्रम की रणनीति काम आई। उन्होंने रणधीर की सेना को चारों ओर से घेर लिया और बिना अधिक रक्तपात के उसे पराजित कर दिया। रणधीर को बंदी बना लिया गया, लेकिन राजा विक्रम ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, एक सच्चा राजा युद्ध से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और करुणा से जीतता है। रणधीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संधि कर ली। इसके बाद दोनों राज्यों में मित्रता हो गई, व्यापार बढ़ा और प्रजा सुखी रहने लगी। राजा विक्रम का नाम पूरे देश में उनकी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध में जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमानी और शांति से समस्या का समाधान निकालना। एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचता है और अनावश्यक हिंसा से बचता